हरिओम मित्रों। एक पापा की बेटी थी। वो एक संत के पास गई और उन्होंने उनको आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर हमारे बीमार पिताजी से मिले, प्रार्थना करें। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिताजी पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। संत ने उस बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद संत उनके घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा, शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिताजी बोले, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिताजी बोले, ओहो, ये बात नहीं है। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिताजी बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में मैं यह जान नहीं सका कि भगवान से प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने फिर प्रार्थना करना ही छोड़ दिया था। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होता है, यही प्रार्थना समझो। उसने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटा ऐसा करता था, लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए न देख ले। अगर वो देख लेती तो परेशान हो जाती, या तो फिर मुझे कोई मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, उनके सिर पर हाथ रखा और उनको बोला कि ये भगवान से बातें करने की क्रम तुम जारी रखो, और वो चले गए। संतों को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। अब 2 दिन बाद उनकी बेटी का फ़ोन संत के पास आया कि उसके पिताजी की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हुए है।
संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊँ तो ऐसे ही जाऊँ। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से ही था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बातें करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। तो मित्रों, भगवान हमारे लिए ही व्यक्त होते हैं, जैसे सामने ये दुनिया हमको दिखती है, लेकिन इसके लिए भगवान के प्रति इतनी दृढ़ और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि कैसे भी परिस्थितियों में ये विश्वास टूटे नहीं। इसी से हम निश्चिंत हो सकते हैं और अपनी चिंता नहीं होती है, क्योंकि जो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो हमारे साथ है, तो किस बात की चिंता। बस ईश्वर को इतना निकट महसूस करने की ही देरी है। हरि ओम।